नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, यानी शुक्र किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं धनु राशि वालों के जीवन में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र किसके नक्षत्र में गए हैं और शुक्र अब कैसा प्रभाव देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय धनु राशि वालों, जब शुक्रदेव बदलाव करते हैं तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के साथ विराजमान हैं, बुध के घर में विराजमान हैं। बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, परंतु यहाँ पर गुरु शत्रु राशि में हैं। वहीं गुरु और शुक्र यह भी कहीं ना कहीं शत्रुता का बैर भी रखते हैं। एक ज्ञान के कारक हैं तो एक जीवन में भोग विलास के कारक हैं। साथ ही साथ शुक्र अभी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। शुक्रदेव राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, यानी आर्द्रा नक्षत्र में। अब कैसा प्रभाव रहेगा धनु राशि वालों के जीवन में, किस प्रकार धनु राशि वालों के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। क्योंकि प्रिय धनु राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी राशि के स्वामी है गुरु और राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। राहु अपने मित्र की राशि में हैं, अच्छे हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की जो दृष्टि है वह भी गुरु और शुक्र के ऊपर पड़ रही है, यानी राहु की पंचम दृष्टि। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र जो कि अब राहु के नक्षत्र में है, अब यहाँ पर राहु जैसा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे जीवन में। शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, शुक्र आपके 11वें भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं। और शुक्र बैठे कहाँ हैं? बुध के घर में, यानी सप्तम घर में, सप्तम भाव में, जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है। तो शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वह आपके छठे भाव में भी रहेगा, क्योंकि छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यह भाव ऋण से संबंधित भी होता है। यह भाव जीवन में उतार चढ़ाव का भी होता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव जीवन में सफलता का भी होता है। जो उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं हैं वह अवश्य आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, लगातार आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय धनुराशि वालों, यहाँ पर लगातार सफलता देखने को मिलेगी और लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव जो कि अब होने जा रहा है। शुक्रदेव जब प्रभाव देंगे, क्योंकि अब राहु जैसा प्रभाव देंगे, और राहु एकमात्र ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। परंतु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु अचानक से फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, यानी जीवन में यह अचानक से ही लाभ के योग बनाते हैं और अचानक से जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। साथ ही साथ यह जीवन में व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। कभी कभी व्यक्ति धन को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करता है या जीवन में शॉर्टकट भी अपनाता है धन को बढ़ाने के लिए, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव जो कि अब होने जा रहा है। यानी प्रिय धनुराशि वालों, राहु महाराज का यह प्रभाव जो कि अब होने जा रहा है सकारात्मक, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर अच्छा भी प्रभाव देंगे, परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि जब शुक्र राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध भाव में शक को बढ़ा देते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में देरी भी देखने को मिल सकती है। धन कभी तो अचानक तेजी से आपके जीवन में आएगा और कभी जीवन में धन का अभाव भी देखने को मिलता है। यानी एक तरफ तो जीवन में धन को बढ़ा देंगे, परंतु कभी कभी जीवन में धन को उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, धन का अभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको बुरी संगति से बचना चाहिए। साथ ही साथ जो उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, समस्याएं जीवन में बनी हुई थी वह धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, परंतु शुक्र के उपाय भी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे जब शुक्र अच्छे होंगे।
यानी शुक्र का अगर आप उपाय करेंगे तो शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में लंबे समय तक बना रहेगा, जिससे कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। परंतु 11वां भाव जो कि आय का भाव है, इच्छाओं का भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि 11वें भाव में आपकी आय बढ़ती है, इच्छाओं को आप पूरा करते हैं। यानी जब तेज़ी से आपकी आय बढ़ेगी, उसी तेज़ी से आप जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। साथ ही साथ अपने खर्चों पर यहाँ पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, राहु के नक्षत्र में है शुक्रदेव, तो यहाँ पर खर्चों को भी लगातार बढ़ा सकते हैं। यानी अचानक से जीवन में खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है धन का सही जगह निवेश करना, क्योंकि यहाँ पर राहु का जो प्रभाव होता है, तो धन का सही जगह निवेश करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। लगातार चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ग्रहों के युवराज के घर में शुक्रदेव विराजमान हैं और आपकी आय को बढ़ा रहे हैं, लाभ को बढ़ा रहे हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा रहे हैं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव रहेगा। वहीं शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लगन में भी है। यानी प्रिय धनुराशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लगन में है, और शुक्र की दृष्टि आपके लगन में होना यानी कार्य करने की क्षमताओं पर प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ जीवन में जो उतार चढ़ाव, परेशानी, समस्याएं होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो प्रिय धनुराशि वालों, शुक्र की सप्तम दृष्टि जो कि आपके स्वभाव पर प्रभाव डालती हैं, रंग रूप पर प्रभाव डालती हैं, आपके कार्य करने की क्षमताओं पर प्रभाव डालती हैं, शारीरिक प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में। साथ ही साथ जो उतार चढ़ाव, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वह यहाँ पर धीरे धीरे लगातार समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं। यानी लगातार जीवन में बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहता है। यानी यहाँ पर प्रिय धनुराशि वालों, शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। अगर आप लगातार शुक्र के उपाय करेंगे, लगातार शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करेंगे और साथ ही साथ दान पुण्य अवश्य करेंगे, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि शुक्र जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो सबसे पहले दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहता है। अगर दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, परेशानी, समस्याएं चल रही हैं तो अवश्य ही धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं। वहीं धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और उस समय उतार चढ़ाव लगातार जीवन में बना रहता है, तो कहीं ना कहीं मन आपका जो है वह विचलित हो जाता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके राशि के स्वामी गुरु और शुक्र का प्रभाव होना, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही विवाह के कारक होते हैं। यानी शुक्र को स्त्री कारक कहा गया है और गुरु को पुरुष कारक कहा गया है। यानी जब हम पुरुष के लिए विवाह के योग को देखते हैं तो शुक्र को देखते हैं, और जब स्त्री के यानी लड़की के विवाह के लिए देखते हैं तो गुरु को देखते हैं। दोनों का ही हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि जब यह दोनों प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, जीवन में कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। यानी जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को पूर्णतः लाभ की ओर बढ़ाते हैं। धनुराशि गुरु धनु राशि वालों के सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं, और वहीं अब शुक्र भी आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि राहु तीसरे भाव में बैठे हैं जो कि साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपके जो कार्य हैं वह धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाते हैं। लगातार चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है, लगातार बदलाव देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहता है। क्योंकि कभी कभी जीवन में अचानक से संघर्ष और परेशानी और समस्याएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है वह अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि आपके स्वभाव पर भी सबसे अधिक शुक्र का ही प्रभाव रहेगा। जो विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन पर शुक्र का प्रभाव रहेगा, और वहीं
धन से जुड़े हुए मामलों में भी सफलता देखने को मिलती है। मंगल जो कि बजरंग बली, साथ ही साथ सूर्य और बुध जो कि समय शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। शुक्र पावरफुल हैं तो वहीं दूसरे भाव में अधिक से अधिक लाभ के योग बनते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त, कार्य क्षेत्र में सफलता, नौकरी संबंधित उतार चढ़ाव समाप्त होते हैं। वही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका भाग्य का स्थान जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु सूर्य देव के घर में विराजमान है, परंतु शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन यह राहु के नक्षत्र में है, तो इसलिए रंग को राजा और राजा को रंग बना देते हैं। अचानक से जीवन में बड़े से बड़े धन प्राप्ति के योग बनते हैं और जो जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष होते हैं वे कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। लगातार बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फिर ये धनु राशि वालों, शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि वालों के सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। राहु महाराज के द्वारा कहीं ना कहीं अपार धन के योग भी बनते हैं, कोई रुका हुआ धन भी प्राप्त होता है। अगर आप भवन निर्माण करा रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि धन का सही जगह निवेश करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जहाँ पर लगातार धन बढ़कर आपको मिले। कभी कभी जीवन में व्यक्ति कुछ इस कार्य क्षेत्र में धन लगा देते हैं जिससे कि बाद में उन्हें पछताना भी पड़ता है, क्योंकि अचानक से धन के क्षेत्र में हानि देखने को मिलती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानी देखने को मिलती है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव और वहीं स्वयं गुरुदेव भी विराजमान है, क्योंकि राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि और गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी है। प्रिय धनुराशि वालों, अगर जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय धनुराशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और ग्रहों की चाल को समझें, सही जानकारी प्राप्त करें और भविष्य में होने वाली घटनाओं का आप अनुमान लगा सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय धनुराशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि जीवन में लगातार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। केतु जो कि भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं और लंबे समय से यहाँ पर विराजमान है। वहीं शनिदेव जो कि 2.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, यानी पूरे 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। वहीं राहु महाराज भी लंबे अंतराल तक आपके तीसरे भाव में ही विराजमान हैं। धनु राशि स्वामी गुरु हैं और गुरु के मित्र कौन हैं? सूर्य और बुध, मंगल। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव होना। ये कहीं ना कहीं भोग विलास को तो बढ़ाते ही हैं, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परंतु लाभकारी भी होते हैं। अचानक से धन लाभ के योग बनने प्रारंभ हो जाते हैं, बड़े धन लाभ के। अचानक से किसी क्षेत्र में आपने निवेश किया है, वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं शुक्र महाराज। तो कमेंट बॉक्स में प्रिय धनुराशि वाले अवश्य लिखें जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी, क्योंकि शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन सार्थक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपके 6ठे भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं और यह है स्वयं शुक्रदेव का घर है और यहाँ पर दोनों बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिल रहा है और आपके 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी एक साथ दो राजयोग का प्रभाव, बुध आदित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, जिसमें श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सभी कार्य संपन्न होते हैं। उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। यानी लगातार जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, लगातार जीवन में
बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय रहू महाराज अवश्य लिखें और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें।